दोस्तों नमस्कार, आप सभी का स्वागत है YouTube चैनल एडीआल वीडियो पर। मेरा नाम है अरविंद धामा। उम्मीद करता हूं कि आप सभी लोग अच्छे होंगे और स्वस्थ होंगे। देखिए दोस्तों, जो सिस्टम है उसकी वजह से जो बिहार है, बिहार के कई भागों पर अच्छी खासी बारिश देखने को मिली है। इसमें हम बोल सकते हैं कि मधेपुरा, कोसी, खगड़िया, भागलपुर के आसपास के भागों पर काफ़ी तेज बारिश देखने को मिल रही है और कुछ भागों पर जो है बनी हुई है संभावनाएं यहाँ पर। और इसके साथ साथ जो भारत के पहाड़ी राज्यों पर WD आया हुआ है, उस WD की वजह से भी पंजाब, हरियाणा, दिल्ली और पश्चिम उत्तर प्रदेश के भागों पर भी कुछ भागों पर बारिश की गतिविधियां देखने को मिली है। और आपको ये भी बता दें कि भले ही ये इस WD का असर कुछ घंटों के लिए ही था, लेकिन कुछ भागों पर अच्छी खासी बारिश करके गया, लेकिन अभी गया नहीं है। बारिश जो है अभी 24 और 25 सितंबर तक भी कुछ भागों पर इसी तरह से जो स्पेल है बारिश का, देखें इसकी वजह से लगातार तो बारिश नहीं होगी, लेकिन कुछ घंटों के लिए मौसम खराब जो है वो 24 घंटे में एक बार देखने को मिलेगा, दोपहर या दोपहर के बाद या शाम के समय। तो इस तरह की स्थितियां ये मैदानी राज्यों में हम बोल सकते हैं कि 25 सितंबर तक देखने को मिलती रहेगी। 25 सितंबर के बाद वेदर WD आगे बढ़ जाएगा, वेदर सिस्टम बिल्कुल जो है यहाँ पर साफ हो जाएगा। इसके बाद में फिर पूर्वी उत्तर प्रदेश के भागों पर जो ये लो प्रेशर एरिया बना हुआ है ये आगे बढ़ेगा और इसकी वजह से कई भागों पर अच्छी खासी बारिश होने के आसार है। इसके साथ साथ आपको ये भी बता दें कि सितंबर के आखिर की अगर हम माफ कीजिएगा, अक्टूबर की अगर हम बात करें, अक्टूबर के पहले सप्ताह में देखिए मैं आपको विंडे के मॉडल में दिखाऊंगा भी, ऐसे नहीं कि सिर्फ जुबानी ही बात होगी, आंखों से आपको दिखाऊंगा कि किस तरह से जो GSF मॉडल है वे इशारा कर रहे हैं कि एक सिस्टम यानी कि यहाँ पर अरब सागर पर बनेगा और दूसरा यहाँ पर बंगाल की खाड़ी पर बनेगा। दोनों ही मौसमी सिस्टम ताकतवर रहेंगे। कई राज्यों पर जो वे आगे बढ़ते हैं तो कई राज्यों पर अच्छी खासी भीषण बारिश का मंजर भी दिखला सकते हैं। फिलहाल करते हैं, आइए अब मौसमी सिस्टमों के बारे में बात। फिलहाल लो प्रेशर एरिया झारखंड, उड़ी और बिहार के भागों पर है, जिसकी वजह से सबसे ज्यादा इफेक्ट इसका बिहार के भागों पर देखने को मिलेगा 24 सितंबर में भी। और इधर जो यहाँ पर सर्कुलेशन की तैयारी है, यानी कि इस तरह से जो हवाएं हैं वे घूम रही हैं, आ रही है, आगे बढ़ रही हैं मध्य प्रदेश के, महाराष्ट्र के भागों पर, तो यहाँ पर भी बारिश की गतिविधियां देखने को मिल रही है। और ये बंगाल की खाड़ी से जो हवाएं आ रही हैं वो राजस्थान के भागों तक भी पहुंच रही है, नमी है इनमें, जिसकी वजह से पूर्वी राजस्थान के भागों पर भी बारिश है। WD का असर पंजाब, हरियाणा, दिल्ली, पश्चिम उत्तर प्रदेश के साथ साथ उत्तरी राजस्थान के भागों पर भी देखने को मिल रहा है। तो इस तरह से ये मौसमी सिस्टम है। आइए अब एक नजर डालते हैं अक्टूबर के पहले सप्ताह के मॉडल पर। दोस्तों जैसा कि आप यहाँ पर विंडे के मॉडल में देख पा रहे हैं, 2 अक्टूबर की वेदर रिपोर्ट है और दिन मंडे है और यहाँ पर भी अरब सागर पर एक हैवी सिस्टम जो है वो नजर आ रहा है। लो प्रेशर एरिया या वेल मार्क डीप डिप्रेशन की श्रेणी में पहुंच सकता है। इसके साथ साथ बंगाल की खाड़ी पर भी यहाँ पर एक सिस्टम बनता हुआ हमें बना हुआ नजर आ रहा है, यानी कि ये भी डीप डिप्रेशन या साइक्लोन स्टोन भी जो है ये बन सकता है। और अगर ये भारत के राज्यों पर आमतौर से वैसे इन दिनों में जो तूफान आते हैं ये ज़्यादातर इनका रिकवर करने की ही संभावनाएं अधिक रहती है, लेकिन अगर ये भारत के राज्यों पर आगे बढ़ता है तो कई राज्यों को अच्छा खासा प्रभावित ये कर सकता है, खासतौर से किसान भाइयों को। तो ये GSF मॉडल है और इनमें देखिए 2 सितंबर आने में, माफ कीजिएगा 2 अक्टूबर आने में अभी काफी लंबा समय है, तो हो सकता है कि इन सिस्टमों में GSF मॉडल में फेरबदलाव भी हो जाए। फिलहाल जो मुझे नजर आ रहा है वो ही मैं आप सभी को दिखा रहा हूं, बता रहा हूं कि इस तरह से संभावनाएं जो है वे हमें नजर आ रही है, यानी कि स्थिति जो अगर अक्टूबर के पहले सप्ताह के लिए तो वो स्थिति गंभीर है इन सिस्टमों को लेकर। तो आइए फिलहाल देखते हैं कि आने वाली 24 सितंबर में भारत के किन किन राज्यों पर बारिश होने के आसार हमें नजर आ रहे हैं और आगे की रिपोर्टों पर भी नजर डालेंगे कि किस तरह से बारिश होने की संभावना 2 अक्टूबर तक भारत के राज्यों पर हमें नजर आ रही है। 24 सितंबर में जो बिहार के भाग है, देखिए जो भारत के पूर्वी राज्यों से हम शुरुआत करने वाले हैं, तो जो बिहार के भाग है यहाँ पर लो प्रेशर एरिया कई भागों पर अच्छी खासी बारिश करने वाला है। इसमें बिहार के हम बोल सकते हैं कि दोस्तों जमुई, बांका, भागलपुर, मुंगेर, खगड़िया, बेगूसराय, शेखपुरा, लखीसराय, नवादा, जहानाबाद
फरीदाबाद के आसपास के भागों पर मध्यम से तेज, कई भागों पर भारी बारिश होने की संभावना यहाँ पर बनी हुई है। किशनगंज, अररिया, पूर्णिया, कटिहार, बागल, यहाँ पर भी कई भागों पर मध्यम से तेज या भारी बारिश जैसे होने की संभावनाएं हैं। इसके साथ साथ पश्चिमी चंपारण, पूर्वी चंपारण, सीतामढ़ी, मधुबनी, सुपौल से लगाकर बक्सर, रोहतास, भभुआ, भोजपुर, अलवर और पटना, वैशाली, मुजफ्फरपुर, शिवहर के भागों पर, दरभंगा के भागों पर भी कई भागों पर अच्छी बारिश होने की संभावना यहाँ पर लगातार नजर आ रही है, क्योंकि सिस्टम का पूरा असर बिहार के भागों पर रहेगा। जो हवाएं हैं वे इस तरह से बिहार के भागों पर नमीदार पहुंच रही है, जिसकी वजह से यहाँ पर बारिश होने के जो आसार हैं वे लगातार अभी भी बने हुए हैं। इसके अलावा सिक्किम के भी कई भागों पर मध्यम से तेज या मूसलाधार बारिश होने की संभावना है। भारत के पूर्वोत्तर राज्यों पर भी अच्छी खासी बारिश, असम, मेघालय से लगाकर नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा के भी कई भागों पर मध्यम से तेज बारिश कुछ भागों पर यहाँ पर देखने को मिल सकती है। और असम, मेघालय के पश्चिमी भाग है, यहाँ पर बारिश तेज होने की संभावनाएं हैं। इसके साथ साथ जो पश्चिम बंगाल है, यहाँ पर भी बारिश कई भागों पर अच्छी तेज होगी। झारखंड के जो खास तौर से बिहार से सटे हुए भाग है, इसमें कोडरमा से गिरिडीह, हजीराबाद, चतरा से देवघर, दुमका, गोड्डा, पकोर और साहिबगंज के आसपास के भागों पर मध्यम से तेज या कई इलाकों पर यहाँ पर भारी बारिश होगी। रांची के आसपास के भागों पर भी मध्यम से तेज बारिश होने के आसार हैं। बोकारो, सरायकेला, लोहरदगा, लतेहर और पश्चिमी सिंहभूम, पूर्वी सिंहभूम के भागों पर भी, सिमदेगा के भागों पर भी अच्छी तेज बारिश होने के आसार लगातार यहाँ पर नजर आ रहे हैं। उड़ीसा के भी कई भागों पर अच्छी तेज बारिश होगी। छत्तीसगढ़ के अगर बात करें तो अंबिकापुर, बैकुंठपुर, अलीराजपुर से और रायपुर, कोडरमा, बालोद बाजार, दंतेवाड़ा, बीजापुर, सुकमा से लगाकर बेमेतरा, दुर्ग, मुंगेली के कई भागों पर मध्यम दर्जे की बारिश है। कुछ भागों पर मध्यम से तेज बारिश होने के आसार है। उत्तरी आंध्र प्रदेश के भी भागों पर बारिश होगी। तेलंगाना के भी करीमनगर, हैदराबाद, वारंगल, खम्मा, मेंढक के कई भागों पर मध्यम से तेज बारिश होने के आसार है। और यहाँ पर बात करें दोस्तों अगर उत्तर प्रदेश राज्य की, तो देखिए उत्तर प्रदेश के जो भाग जो पूर्वी हैं, पूर्वी भागों पर तो सिर्फ हम बोल सकते हैं कि जो बिहार से सटे हुए भाग हैं, इसमें महाराजगंज से कुशीनगर, देवरिया, बलिया, गाजीपुर, सोनभद्र, मिर्जापुर, चंदौली के आसपास के भागों पर वेदर एक्टिविटी कुछ भागों पर हल्की या हल्की से मध्यम दर्जे की बारिश एक दो भागों पर होने के आसार है। कुछ भागों पर कुछ समय के लिए तेज बारिश की स्थितियां भी बन सकती है। जो बहराइच, श्रावस्ती, बलरामपुर, सिद्धार्थनगर है, यहाँ पर भी कुछ भागों पर हल्की से मध्यम दर्जे की बारिश एक दो भागों पर देखने को मिल सकती है। जबकि हरदोई, लखनऊ, कानपुर, अमेठी, प्रतापगढ़, जौनपुर और अयोध्या, अम्बेडकर नगर, सुल्तानपुर और संत रविदास नगर और चित्रकूट, बांदा, मिर्जापुर और से हमीरपुर, झांसी, ललितपुर, कानपुर नगर के भागों पर यहाँ पर क्या होगा कि वैसे मौसम ड्राई रहेगा, लेकिन कुछ भागों पर बादलों की आवाजाही के साथ थोड़ी बहुत बारिश से इनकार यहाँ पर नहीं किया जा सकता है। कुछ न कुछ वेदर एक्टिविटी यहाँ पर होने के आसार लगातार बन रहे हैं। जो पश्चिमी उत्तर प्रदेश के भाग हैं, यहाँ पर WD की वजह से इसमें सहारनपुर, शामली, मुजफ्फरनगर, बागपत, मेरठ, गाजियाबाद, गौतम बुद्ध नगर से आगरा, मथुरा, हाथरस और इसमें हम बोल सकते हैं कि बरेली से लगाकर और बिजनौर, मुरादाबाद, रामपुर से लगाकर हाथरस, फिरोजाबाद, कासगंज, एटा, मैनपुरी के भागों पर यहाँ पर बादल आएंगे और कुछ भागों पर हल्की बारिश या कुछ भागों पर एक दो भागों पर मध्यम दर्जे की बारिश होने के आसार है। और एक दो जिले के भागों पर काफ़ी अच्छी बारिश भी कुछ हम बोल सकते हैं कि मिनट या कुछ आधा घंटे के लिए यहाँ पर अच्छी खासी बारिश जो है वो देखने को मिल सकती है। इस तरह की स्थितियां यहाँ पर बन सकती हैं। लगातार बारिश नहीं होगी, आप ये सोचें कि पूरा दिन बारिश चलती रहेगी, इस तरह की स्थितियां नहीं बनेगी। बादल आएंगे, बारिश करेंगे और आगे निकल जाएंगे। और इसके साथ साथ जो दिल्ली है, दिल्ली पर भी इसी तरह की स्थितियां बनी रहेंगी। कुछ भागों पर बादलों के साथ बारिश होने के आसार जो है वे बनेंगे। हरियाणा की अगर बात करें, इसमें पंचकुला से लगाकर यमुनानगर, अंबाला, कुरुक्षेत्र, कैथल, पानीपत, सोनीपत, रोहतक, गुड़गांव, फरीदाबाद, पलवल, मेवात से सिरसा, फतेहाबाद, हिसार, जिंद और भिवानी, चरखी दादरी, महेंद्रगढ़, रेवाड़ी के भागों पर भी बादल आएंगे और कुछ भागों पर हल्की बारिश या हल्की से मध्यम बारिश हो सकती है। कुछ इलाकों पर काफी तेज बारिश का झोंका भी अच्छा खासा वो देखने को मिल सकता है। पंजाब के भी खास तौर से दक्षिणी भागों पर फाजिलका, मुक्तसर, फरीदकोट से भटिंडा, मनसा और संगरूर और फिरोजाबाद से मोगा के आसपास के भागों पर यहाँ पर मध्यम से तेज कई भागों पर बारिश हो सकती है। कुछ भागों पर अच्छी खासी बारिश का स्पेल भी वो देखने को मिलेगा। और जो उत्तरी भाग है, इसमें पठानकोट, गुरदासपुर, होशियारपुर, नवाशहर, यहाँ पर भी कुछ भागों पर थोड़े बहुत बादल रहेंगे। थोड़ी बहुत बारिश से इनकार नहीं किया जा सकता। जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश के भागों पर भी कुछ थोड़ी बहुत वेदर एक्टिविटी हो सकती है। उत्तराखंड के भी भागों पर वेदर एक्टिविटी से इनकार नहीं किया जा सकता।
राजस्थान की अगर बात करें, श्री गंगानगर, हनुमानगढ़, चूरू, झुंझुनू, अलवर, भरतपुर, धौलपुर से लगाकर सवाई माधोपुर, नागौर तक भी इस पश्चिमी विक्षोभ का असर इन भागों पर रहेगा। यहाँ पर भी बादल आएंगे, कुछ भागों पर हल्की बारिश या हल्की से मध्यम 1-2 भागों पर बारिश होने के आसार हैं। और इसके साथ साथ बूंदी, कोटा, बारां से भिलवाड़ा, चित्तौड़गढ़, प्रतापगढ़, बांसवाड़ा, डूंगरपुर, राजसमंद, पाली, सिरोही और जालोर के भागों पर भी बादल रहेंगे और कुछ भागों पर हल्की बारिश या हल्की से मध्यम दर्जे की बारिश 1-2 भागों पर होने के आसार है। खासतौर से जालोर और सिरोही के आसपास के भागों के साथ साथ उदयपुर, डूंगरपुर और बांसवाड़ा के भागों पर, यहाँ पर कुछ भागों पर मध्यम से तेज बारिश का स्पेल जो है वो देखने को मिल सकता है। खासतौर से जालोर के भी जो सिरोही से सटे हुए भाग है, पूरे जालोर जिले की मैं यहाँ पर बात नहीं कर रहा हूँ, सिर्फ जो सिरोही से सटे हुए भाग है। जैसलमेर, जोधपुर के भागों पर वैसे मौसम ड्राई रहेगा, लेकिन कुछ बादलों की आवाजाही यहाँ पर देखने को मिल सकती है। मध्य प्रदेश की अगर बात करें तो मध्य प्रदेश के लिहाजा की दक्षिणी भागों पर इस खरगोन से लगाकर बड़वानी, बुरहानपुर, खंडवा, हरदा, बैतूल, होशंगाबाद, छिंदवाड़ा, सिवनी, मंडला, बालाघाट के आसपास के भागों के साथ साथ अनूपपुर, यहाँ पर कई भागों पर हल्की बारिश या हल्की से मध्यम दर्जे की बारिश होने के आसार हैं। इसके साथ साथ इसमें उज्जैन से इंदौर, झाबुआ और शाहजहांपुर से भोपाल और दमोह, कटनी, उमरिया, शहडोल, अनूपपुर से लगाकर नीमच, मंदसौर, आगरमालवा और विदिशा के आसपास के भागों पर यहाँ पर भी बादल रहेंगे। कुछ न कुछ भागों पर यहाँ पर भी हल्की बारिश या हल्की से मध्यम दर्जे की बारिश 1-2 भागों पर होने के आसार है। जो दक्षिणी भाग है यहाँ पर ज्यादातर भागों पर हल्की से मध्यम से तेज बारिश कुछ भागों पर होने के आसार है। यहाँ पर कुछ भागों पर हल्की से मध्यम या कुछ 1-2 भागों पर मध्यम से तेज बारिश होने की संभावना है। भिंड, ग्वालियर, दतिया, मुरैना, श्योपुर, शिवपुरी के भागों पर भी बादल आते जाते देखने को मिलेंगे। इसी प्रकार टीकमगढ़, छतरपुर, पन्ना, सतना, रीवा, सिद्धि के भागों पर भी बादलों की आवाजाही लगी रहेगी। कुछ भागों पर यहाँ पर भी वेदर एक्टिविटी होने के आसार है। जो गुजरात के भाग है, यहाँ पर जो हवाएं जो घूम रही हैं, यानी कि सर्कुलेशन बनने की यहाँ पर जो तैयारी हो रही है, जो हवाएं घूम रही हैं अरब सागर पर, तो इसकी वजह से ही ये बारिश की गतिविधियां राजस्थान के भागों पर भी बढ़ रही है और गुजरात के भागों पर बढ़ रही है। इसमें गुजरात के महिसागर से दाहोद, पंचमहल, छोटा उदयपुर, नर्मदा, सूरत, तापी, वलसाड, दमनदीप के भागों पर हल्की से मध्यम, कई भागों पर तेज बारिश होगी। इसके साथ साथ अमरेली, भावनगर, बोटाद, राजकोट, जूनागढ़ के भागों पर भी मध्यम दर्जे की बारिश कुछ भागों पर होने के आसार है। महाराष्ट्र के तटवर्ती भागों पर मुंबई, पुणे, ठाणे, रायगढ़, रत्नागिरी, सिंधुदुर्ग, सतारा के कई भागों पर मध्यम से तेज बारिश हो सकती है। मध्य महाराष्ट्र, मराठवाड़ा के भी अहमदनगर, औरंगाबाद, जलगांव, धुले, परभनी, हिंगोली, बुल्धाना, वाशिम, अकोला, वर्धा, नागपुर, भंडारा, गोदिया, गढ़चिरौली, चंद्रपुर से लगाकर, और इसमें बोल सकते हैं कि लातूर के आसपास के भागों पर भी, नांदेड़ के भागों पर भी कुछ भागों पर हल्की बारिश या कुछ जिलों पर मध्यम से तेज बारिश होने के आसार यहाँ पर लगातार बन रहे हैं। कर्नाटक, केरल और तमिलनाडु के भी कई भागों पर बारिश होने के आसार लगातार यहाँ पर बन रहे हैं, यानी कि कुछ भागों पर बादलों की आवाजाही के साथ बारिश होने की संभावना यहाँ पर भी बनी हुई है। इसके साथ साथ दोस्तों बात करें अगर आने वाली यहाँ पर 25 सितंबर की, तो देखिए 25 सितंबर में भी SWD का असर पश्चिम उत्तर प्रदेश, दिल्ली और कुछ भाग हरियाणा के यहाँ पर रहेगा। और यहाँ पर इस सिस्टम की वजह से दक्षिणी राजस्थान, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र के और छत्तीसगढ़ के भागों पर बारिश होने के आसार बने रहेंगे। और 26 सितंबर से SWD का असर धीरे धीरे खत्म होने लगेगा। भारत के पहाड़ी राज्यों पर भी मौसम ड्राई होने लगेगा। पंजाब, हरियाणा, उत्तरी राजस्थान, पश्चिमी उत्तर प्रदेश के भागों पर भी मौसम साफ रहेगा, जबकि पूर्वी उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, गुजरात और महाराष्ट्र के कई भागों पर इस दौरान बारिश देखने को मिलती रहेगी। 27 सितंबर में भी जो भारत के मैदानी राज्य हैं यहाँ पर लगभग पहाड़ी से और इस तरह से, यानी कि पश्चिम उत्तर प्रदेश, पंजाब, हरियाणा, दिल्ली, भारत के पहाड़ी राज्यों के साथ साथ राजस्थान के ज़्यादातर भाग यहाँ पर मौसम ड्राई रहेगा, जबकि इससे इधर इधर के जो भाग है पूर्वी उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड, पश्चिम बंगाल, मध्य प्रदेश, गुजरात, महाराष्ट्र, तेलंगाना, कर्नाटक, सभी राज्यों पर यहाँ पर लगभग कुछ न कुछ वेदर एक्टिविटी होने के आसार लगातार बने रहेंगे। 28 सितंबर में ये जो लो प्रेशर होगा ये थोड़ा आगे की तरफ बढ़ेगा, जिसकी वजह से उत्तर प्रदेश, उत्तरी मध्य प्रदेश के कई भागों पर, जो उत्तर प्रदेश के दक्षिणी भाग है और उत्तरी मध्य प्रदेश के ऊपर मध्यम से तेज बारिश होने के आसार हैं। पश्चिमी उत्तर प्रदेश के भी कुछ भागों पर थोड़ी सी बारिश बढ़ने की संभावना है, यानी कि बरेली से आगरा, मथुरा के भागों पर भी बारिश होगी। मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, छत्तीसगढ़ के भागों पर भी बारिश की गतिविधियां चलती रहेंगी। सितंबर में भी इसी सिस्टम की वजह से जो पश्चिमी उत्तर प्रदेश तक जो है कई भागों पर बारिश होगी, पूर्वी राजस्थान के भागों पर भी बारिश होगी, इधर महाराष्ट्र, छत्तीसगढ़ के भागों पर बारिश चलती रहेगी। इस दौरान एक और WD नया भारत के पहाड़ी राज्यों
पर आने के आसार है। उसकी वजह से फिर से बारिश की गतिविधियां भारत के कई राज्यों पर होने के आसार हैं आने वाली 30 सितंबर में। तो 29 और 30 सितंबर के दौरान पंजाब, हरियाणा, दिल्ली, पश्चिमी उत्तर प्रदेश और उत्तरी राजस्थान के कुछ भागों पर बारिश होने के आसार बनेंगे। इधर ये सिस्टम भारत के राज्यों पर बारिश करता रहेगा और 1 अक्टूबर में भी यहाँ पर बारिश की गतिविधियां चलती रहेंगी। और जैसा कि आप यहाँ पर देख रहे हैं, बंगाल की खाड़ी पर एक नए सिस्टम की तैयारी चल रही है। 2 अक्टूबर में ये यहाँ पर बना होगा और कई भागों पर यहाँ पर इसकी वजह से फिर से भारत के कई राज्यों पर बारिश होने के आसार इसकी वजह से बनेंगे। भारत के मध्य पूर्वी भागों पर भी बारिश होगी और मध्य से और पश्चिमी भागों की तरफ भी बारिश होने के आसार जो है वे नजर आ रहे हैं। तो फिलहाल आज की वीडियो में बस इतनी जानकारी। एक नए अपडेट के साथ आप सभी दोस्तों से फिर मिलते हैं। तब तक के लिए सभी दोस्तों को नमस्कार।